हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 12 मैथमेटिक्स में नया टॉपिक लेके आई हूँ। एक्सरसाइज 1.1 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, तो आज हम करेंगे फंक्शंस के टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें फंक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो मेरी थी, उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, एक्स से वाई में एक मैपिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स के हर एक एलिमेंट को वाई के एलिमेंट से लिंकअप करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स रिलेट करते हैं। हम एक्स के हर एक एलिमेंट को वाई के एलिमेंट से रिलेट करते हैं, और जो एक्स का एलिमेंट होगा वो वाई के एक ही एलिमेंट से क्या होगा, रिलेट होगा। वाई के दो एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता है। मैं ये फर्स्ट वीडियो में आपको फंक्शंस की डेफिनेशन विद डायग्राम अच्छे से समझा चुकी थी कि हर एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के सिर्फ वन एलिमेंट से ही क्या करेगा, रिलेट करेगा। वाई के दो एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ये जस्ट एक रिविजन देने के लिए मैं आपको फिर से डेफिनेशन बता रही हूं फंक्शन की। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे मेन दो फंक्शंस के टाइप्स हैं, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल, जिससे हम एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से कर सकें, क्योंकि 1.2 जो है वो पूरी बेस्ड है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन से। नाम से ही समझ में आ रहा है, आपको इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो डेफिनेशन आप एज इट इज अपने आप ही अपने मन से बना सकते हैं। तो वन वन फंक्शन क्या है, वन वन का मतलब क्या है कि एक एक ही फंक्शन क्या हो, जो एक को एक से रिलेट करे, वन को वन से रिलेट करे। दैट मीन्स एक ऐसा फंक्शन जो एक्स के हर एक एलिमेंट को वाई के एक एक मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट से क्या करे, रिलेट करे। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़िए इसकी। A function f from x to y is defined to be वन वन। इसे तभी वन वन कहेंगे या फिर इंजेक्टिव कहेंगे, चाहे नाम हो वन वन या इंजेक्टिव, बात एक ही है। दोनों को हम एक ही तरीके से बुलाएंगे। वन वन को ही हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं। If the images of distinct element of x under f are distinct, that means x के हर एक एलिमेंट की जो इमेज होगी, इमेज कहाँ मिलेगी हमें, y में, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। मतलब वन को वन, वन वन का मतलब क्या है, हर एक को अलग अलग वाई में क्या मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम लें, ये हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, वाई है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, वन वन फंक्शन तभी होगा जब हर एक एलिमेंट एक्स का वो क्या करेगा, एक से रिलेट करेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट से, अलग अलग से। देखिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, कि एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से क्या करेगा, रिलेट करेगा, मैप करेगा। अगर ऐसा हो जाए, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है, वाई है। अब यहां पे मैं दे दूं इस तरीके से, यहां पे हमने क्या कर दिया, ये तो भाई अलग से है, ये भी डिस्टिंक्ट से मैप है, ये वाला एलिमेंट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट से मैपिंग है। बट ये जो शुरू के दो एलिमेंट्स हैं वो एक ही से मैप हो गए। ठीक है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज मिलेगी, इमेज कहाँ मिलती है हमें, वाई में, वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। लेकिन डिस्टिंक्ट तो नहीं है भाई, इस एलिमेंट के लिए और इस एलिमेंट के लिए, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इनकी इमेज क्या हो गई, एक ही हो गई। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। अगर एक्स में एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी वाई में इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर सेम एलिमेंट है एक्स में तो उसकी सेम यहाँ पे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो वाई में इमेज भी कैसी मिलनी चाहिए, डिफरेंट मिलनी चाहिए। अच्छे से समझ लीजिए डेफिनेशन, क्योंकि वन वन फंक्शन पे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो डेफिनेशन क्या है, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, अगर एक्स के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी जो इमेज है वो भी कैसी होनी चाहिए, हमारे पास डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। समझ गए, कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब यहां पे अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो वाई में इमेजेस भी कैसी मिलेंगी, डिस्टिंक्ट मिलेंगी। तो
तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1। अब आगे क्या बोला है डेफिनेशन में, अगर कोई भी एलिमेंट हमने x1 x2 ले लिया, कहां से, x से, ठीक है, तो अगर मान लो कि उसका जो f(x1) क्या है, f(x1) कहाँ मिलेगा हमें, y में, मतलब इमेज x1 की इमेज फंक्शन लगाने पे और x2 की इमेज अगर सेम हो जाती है, ठीक है, दो एलिमेंट जो हमने यहां से उठाए x से, वो अगर यहां जाके उनकी इमेज सेम हो जाती है तो उन एलिमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, अगर वो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ठीक है, ये चीज समझे, मतलब अगर दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, x के दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो y में जो उनकी इमेज मिलेगी वो भी डिस्टिंक्ट ही मिलेगी। अगर बाय चांस इमेज इक्वल हो गई, दोनों इमेज इक्वल हो गई, दैट मीन्स वो एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे x में, वो एलिमेंट कैसे होंगे, x में इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये कह रहा है 1 1 की डेफिनेशन। दो तरीके से उसने डेफिनेशन कही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेंगी, अगर इमेजेस सेम हो गई तो उन एलिमेंट्स को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तब वो फंक्शन जाके क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। मुझे लगता है अभी तक तो आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल से हम इस डेफिनेशन को और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमने फंक्शन ले लिया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा डोमेन और ये होता है कोडोमेन। और फंक्शन लगाने पर, फंक्शन किस पर लगा रहे हैं, एक्स पर, और एक्स कहां से लेंगे हम, एन से, नेचुरल नंबर से। फंक्शन लगाने पर जो हमें आंसर मिलते जाएंगे वो आंसर हमारे क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपकी फर्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से आपको बता चुकी हूँ डिफरेंस बिटवीन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकता है। हमारा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। ठीक है, और फंक्शन क्या बोला है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, और हमें अगर बोला है कि शो करो ये फंक्शन 1 1 है, हमें शो करना है, मतलब उसने बोल ही दिया है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ क्या लेते हैं, मान लिया लेट, हमने दो एलिमेंट लिए, ठीक है, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू x। x कौन है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने दो एलिमेंट लिए जो कहां से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, मान लिया उनकी इमेज भी क्या होगी, सेम है। ठीक है, अगर ये फंक्शन 1 1 होगा तो 1 1 होने के लिए इस फंक्शन को हमारा नीचे जाके आंसर क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल्स टू x2, क्योंकि हमने डेफिनेशन दो तरीके से पढ़ी, उसमें क्या बोला था, अगर इमेजेस सेम है तो x में एलिमेंट भी सेम होंगे। ठीक है, और जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि शो करो कि 1 1 है, मतलब कंफर्म है, हमें 1 1 चेक नहीं करना है, शो करने के लिए बोला है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि इमेजेस उनकी क्या है, सेम। अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। f(x1) क्या होगा, भाई x की जगह हमें क्या लगाना है, बस x1 लिखना है, तो f(x1) क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे हम, 2x1। x2, यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, x2 लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(x2) की जगह 2x2। भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x2 आ गया। दैट मीन्स फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 2x हमारा क्या हो जाएगा, इज 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, ये 1 1 हो गया। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फंक्शन हमारा रियल टू रियल है और हमने लिया है f(x) इज इक्वल्स टू x²। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, चेक करना है, तो अब चेक करने के लिए हमें दिख रहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा आंसर कैसा मिल जाता है, हमें पॉजिटिव मिल जाता है। दैट मीन्स क्योंकि हमने रियल नंबर से ली है वैल्यूज, हमें x की वैल्यू कहां से लेनी है, रियल नंबर से, तो मैं नेगेटिव भी ले सकती हूँ वैल्यूज और पॉजिटिव भी। अगर मैं -1 लेती हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, और 1 लेती हूँ तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो एलिमेंट हैं, उनकी इमेजेस क्या आ गई हैं, सेम, f-1 इज इक्वल्स टू f1। दो एलिमेंट की इमेजेस सेम आ गई हैं। अगर इस फंक्शन को 1 1 होना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। ये तो बोलता है वो कि अगर f(x1) और f(x2) इक्वल हैं तो x1 x2 को इक्वल होना पड़ेगा, क्या होने के लिए, 1 1 होने के लिए। बट यहाँ पे जो हमारा ये x1 और x2 है, x1 क्या है, -1 और x2 है 1, ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 1। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी इमेजेस तो सेम थी, लेकिन वो जो एलिमेंट हैं जिनकी वो इमेजेस थी, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, एलिमेंट्स अगर सेम होते तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता, 1 1 हो जाता। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं 1 1 के, और इसके बाद हम बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको फर्दर और क्लियर हो जाएगा कि 1 1 की डेफिनेशन किस तरीके से वर्क करती है। तो अब हम सेकेंड जो हमारा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, उसे स्टार्ट करते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, किसी फंक्शन जो कि एक्स टू वाई है उसे हम ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव, इसके 2 नाम है, या तो ऑन टू कह सकते हैं या फिर सर्जेक्टिव कह सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक एक्स हमारे पास डोमेन हुआ और एक हमारे पास क्या हो जाए वाई कोडोमेन हो गया, तो ये बोल रहा है कि वाई के हर एक एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक्स में कोई ना कोई सम एलिमेंट, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। दैट मीन्स वाई के हर एक एलिमेंट के लिए हमें कहाँ मिलना चाहिए, एक्स में एलिमेंट मिलना ही चाहिए। ऐसे ना हो कि कोई वाई है उसके पास यहाँ से एक्स मिला ही नहीं, स्मॉल एक्स है ही नहीं उसके पास। तो इस डेफिनेशन को और हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी स्मॉल वाई, जो कि किस में से बिलोंग करता है, कैपिटल वाई से, उसके पास एक स्मॉल एक्स जरूर होना चाहिए कि हम फंक्शन अगर स्मॉल एक्स पे लगाएं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाए, यहाँ से स्मॉल वाई मिल जाए। ठीक है, तो हर एक स्मॉल वाई का मतलब जनरल की बात कर रहा है ये, मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट को क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना एक्स के लिए ये तो क्या होती है, इमेजेस होती हैं। ठीक है, एक्स की फंक्शन लगाने पर एक्स की इमेज वाई मिलेगी यहाँ से। ठीक है, और वाई के लिए क्या होती है, प्री इमेज होती है, पहले है ना, तो क्या कहते हैं इनको, प्री इमेजेस कहते हैं। तो स्मॉल वाई के लिए हमेशा वाई हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पे प्री इमेजेस मिलनी ही चाहिए। अगर कोई भी वाई यहाँ से रह गया दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो हर एक वाई के लिए, फॉर एवरी स्मॉल वाई, हर एक स्मॉल वाई के लिए हमें यहाँ से एक्स मिलना चाहिए कि उस पर हम फंक्शन अप्लाई करें और हमारा आंसर क्या आ जाए, वाई आ जाए। ठीक है, और कोई भी अगर हमारे पास यहाँ से वाई एलिमेंट रह जाता है जिसके पास प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल देते हैं। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने ले लिया फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। ठीक है, एक फंक्शन ले लिया और एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है या नहीं। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर एक्स की वैल्यूज रखो। नेचुरल नंबर से हमें स्मॉल एक्स लेना है, तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, फिर ऐसे ही हम 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 4, ऐसे ही हम 3 लेंगे और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ठीक है, यहीं तक रोक दीजिए। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये हमारे आंसर्स कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे पास इमेजेस हो गई, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, ये इमेजेस हो गई। दैट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, रेंज आ रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, और जो ये इमेजेस होती हैं दैट इज अवर रेंज। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी वाई छूटना नहीं चाहिए। वाई हमारा क्या है, कैपिटल वाई पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे तो छूट गए, बीच के 2 3 नेचुरल नंबर तो आए ही नहीं है, गायब हो गए। 1 के बाद सीधा क्या आ गया 4, फिर 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, 7 और 8 नहीं आया, फिर सीधा क्या आ गया 9। दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर छूट गए हैं कैपिटल वाई के, जिनका हमें यहाँ पे क्या नहीं मिली, प्री इमेज नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है ना। दैट मीन्स 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, यहाँ तो हम कंटिन्यूअस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में गैप आ गया। बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनके लिए हमें क्या नहीं मिल रहा, एक्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब लिखेंगे कैसे, हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स, ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता कैपिटल एक्स में, सच दैट
एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। भैया ऐसा कोई एक्स है ही नहीं कि उस पर अगर हम फंक्शन लगाए हमारा आंसर 2 आ जाए, ठीक है, या फिर 3 आ जाए, मतलब बहुत सारे हो गए ना ऐसे, तो ये छूट गए। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, नेचुरल से नेचुरल जब हम ले रहे हैं, ये चीज बड़ी बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत मायने रखती है, ठीक है। जब हम नेचुरल से नेचुरल ले रहे हैं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये हमारा ऑन टू नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो है रियल से रियल। क्या है हमारे पास फंक्शन? रियल से रियल, और फंक्शन है हमारे पास 2x, और बोला है कि शो करो कि दिस फंक्शन इज, शो दैट दिस इज ऑन टू फंक्शन। मतलब हमें पता है कि ये फंक्शन ऑन टू है, हमें शो करना है ये पहले ही, ठीक है। ये फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। अब इस फंक्शन को हमें ऑन टू फंक्शन शो करना है, तो अब क्या करेंगे हम? तो अब हमें बस क्या करना है, जनरल लैंग्वेज में काम करना है, ठीक है। जब भी हमें बोला है कि चेक करना है तब तो चेक करो प्रॉपरली कि भाई है या नहीं है। अब इसने बोल दिया है कि ऑन टू फंक्शन तो है ही, शो करके दिखाओ। तो अब मैं क्या करूं? मुझे y चाहिए ना, आंसर मुझे क्या चाहिए? y चाहिए, कि हमेशा मुझे यहाँ का y पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ का कोई भी एलिमेंट ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसका आंसर यहाँ प्री इमेज यहाँ ना मिले हमें, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इसे क्या लेंगे हम कोई भी, अब मान लो कि मेरे को बोला, आपने बोला कि मुझे हाफ चाहिए आंसर। क्या चाहिए आंसर? हाफ चाहिए आंसर। तो मैं क्या करूंगी भाई, एक्स की वैल्यू 1/4 ले लो। क्या ले लो? एक्स की वैल्यू 1/4 ले लो। 2 इंटू एक्स की जगह रख दो 1/4, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर कितना आ गया? हाफ। मतलब हाफ के लिए भी हमारी प्री इमेज है, वो क्या है? 1/4, ठीक है। हाफ की प्री इमेज क्या है? 1/4। अब ऐसे आप जो भी वैल्यू बोलोगे मैं क्या करती रहूंगी, उसका प्री इमेज यहाँ पे निकाल सकती हूँ आराम से। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू है, लेकिन लिखे कैसे इसे ऑन टू? कैसे हम बताएं कि दिस फंक्शन इज अवर ऑन टू फंक्शन? तो अब इसे देखो कैसे बताएंगे हम। अब हमें बताना क्या है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब कैसे शो करें? तो हम क्या कहेंगे कि हम कोई भी नेचुरल, अब यहां से हमें y लेना है ना, यहां से y लेना है और यहां से क्या लेना है? हमें x लेना है। तो गिवन एनी रियल नंबर y इन r, यहां से हमें हर एक y के लिए हमें क्या चाहिए? यहां से प्री इमेज चाहिए, मतलब x की वैल्यू चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट y/2 इन r। भाई जो हमें आंसर चाहिए ना, उसका y/2 यहां से ले लो। क्या ले लो? y/2 ले लो। अगर हमें आंसर चाहिए कितना? 2 चाहिए हमें आंसर, ठीक है। आंसर हमें 2 चाहिए। 2 के लिए हमें क्या चाहिए? प्री इमेज चाहिए। आंसर हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो x की जगह क्या ले लेंगे? वैल्यू 1। x की जगह 1 वैल्यू जैसे ही लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम गिवन एनी रियल नंबर y इन r, देयर एग्जिस्ट y/2 इन r सच दैट, जैसे ही हम x की जगह क्या लिखेंगे? y/2 लिखेंगे, तो 2 और x की जगह हम लिखेंगे y/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर y। मतलब हर एक y हमें कहाँ मिल जाएगा? रियल नंबर में। दैट मीन्स अगर जो भी हमें यहाँ पे आंसर चाहिए, मुझे अगर आंसर चाहिए यहाँ पे 5 चाहिए, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? 5। तो 5 की प्री इमेज अगर मुझे ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगी? 5/2 कर लूंगी। क्या कर लूंगी? 5/2। अब x की जगह अगर 5/2 रख के देखोगे, 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा तुम्हें? 5। समझ गए? तो ये जनरल के ऊपर हमें क्या करना था? काम करना था। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस आपको अपने आप आ जाएंगे कि हमें किस तरीके से करने हैं, ठीक है। हमें क्या बोला था? इस फंक्शन को चेक करो, ये शो करो कि ये ऑन टू है या नहीं। तो हमने क्या कहा कि जो भी y हम यहां से लेंगे उसके लिए हमें प्री इमेज मिल जाएगी x में, x मतलब r में, वो प्री इमेज क्या होगी? y/2। वो प्री इमेज हमने x की जगह y/2 रखा, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 और ऑन टू दो चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं, और इसके जो फर्दर जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी और क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो सके कि 1 और ऑन टू है क्या, वो हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जिसमें सारे क्वेश्चंस
रिलेटेड टू 1-1 एंड रिलेटेड टू ऑन टू हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके इसको शेयर करना। थैंक यू।